एक और चींटी है, यानी भारत के बगल में उस देश का नाम है बांग्लादेश। और ये चींटी बार बार हाथी को परेशान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बांग्लादेश को ये हाथी जो है रौंद देगा। अजीत डोभाल का ये भाषण या कह लें या ये कथन बहुत सीरियस है, क्योंकि डोभाल डॉक्ट्रिन आज के भारत के वॉर डॉक्ट्रिन की सच्चाई है। भारत बांग्लादेश को फिर से एडिट करेगा। जब भारत दुनिया की परवाह न करते हुए एक न्यूक्लियर देश पर अटैक कर सकता है, तो फिर आप ये समझ जाइए कि भारत कोई भी सीमा लांघ सकता है। बदल जाएगी बांग्लादेश का मैप, कुछ ऐसा रह जाएगा। ये दर्शकों, एक कहावत है कि एक चींटी जो है कई बार अगर हाथी को परेशान कर दे तो हाथी पागल तक हो सकता है, और जब हाथी पागल हो जाता है तो फिर पूरे जंगल का बड़ा नुकसान है उसमें। एक और चींटी है, यानी भारत के बगल में उस देश का नाम है बांग्लादेश। और ये चींटी बार बार हाथी को परेशान करने की कोशिश कर रही है। जंगल का पता नहीं, लेकिन बांग्लादेश को ये हाथी जो है रौंद देगा। लेकिन ये बात इस आदमी को समझ नहीं आ रही। एक चीज और क्लियर रखना दर्शकों, दुनिया में नोबेल, मैग्सेसे ये सब क्यों दिए जाते हैं, अब इस पर कहीं कोई दो राय मत रखिएगा। ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा होता है। ये दुनिया के बड़े खिलाड़ियों कह लीजिए या डीप स्टेट कह लीजिए, उनकी एक चैप्टर का हिस्सा होता है कि कभी उसका इस्तेमाल होगा। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, वहाँ पे की विपक्ष की नेता को नोबेल का शांति पुरस्कार मिलता है। और वेनेजुएला में क्या हुआ? वेनेजुएला में अमेरिका घुसता है, राष्ट्रपति को उठाकर ले जाता है, और नोबेल प्राइज विनर महिला जो विपक्ष की नेता है वो ताली बजा रही है। इसलिए अगली बार जब नोबेल पुरस्कार मिलता है, मैग्सेसे दिया जाता है, तो इसका अवलोकन करिएगा। हमारे यहाँ भी बहुत सारे कलाकार हैं। खैर, मैंने ये चींटी और हाथी वाली कहानी क्यों सुनाई, वो इसीलिए कि दुनिया में माहौल अभी बहुत खराब है, और दुनिया के हर बड़े देश का जो भी सुपर पावर है या सुपर पावर बनने के रास्ते में, उनका मिजाज बहुत खराब है। और इस गर्माहट में अगर ये चींटी जैसे लोग ऊपर नीचे करेंगे तो इनकी मौत सुनिश्चित है। इनकी मौत कोई नहीं रोक सकता है, इनकी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता है। अरे जहां तक गेम में कहीं से वेनेजुएला का नाम था ही नहीं। किसका नाम आप सुन रहे थे? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूक्रेन। बड़े लोग लड़ रहे हैं भाई। जब बड़े लोग लड़ रहे हैं तो छोटों को चुप रहना चाहिए, नहीं एक आध थप्पड़ इधर उधर भी चला जाता है। यही हाल इस देश के साथ होगा। मैं आपको आज के दिन की दूसरी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आने वाले 6 महीने, 6 साल, मुझे नहीं पता कितना समय, लेकिन अब यह निश्चित हो चुका है कि बांग्लादेश का हिसाब होगा। बांग्लादेश को जिस भारत ने 1971 में अलग मानचित्र और अलग झंडा रखने का अधिकार दिया, वही भारत बांग्लादेश को फिर से एडिट करेगा। एडिट मतलब कुछ चीजें जो रह गई हैं हम उसको फिर से करेंगे। मैं ऐसा आज क्यों कह रहा हूं, उसका एक कारण है, वो ये कि दिल्ली में डोभाल साहब बोले हैं। मौजूदा भारत के, आज के दौर के भारत की वॉर डॉक्ट्रिन जब आप देखेंगे, उसमें सबसे बड़ा नाम जिन लोगों ने इसे तय किया है, उसमें हमारे एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम है। अजीत डोभाल एक कार्यक्रम में थे और उसमें उन्होंने कहा कि भाई, जो भी देश अपने इतिहास से सबक नहीं लेता है, जो भी जनरेशन अपने इतिहास से सबक नहीं लेता है, वो फिर कहीं का नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी का मंदिर नहीं लूटे, हमने कभी किसी का देश नहीं लूटा। हमारी जो बर्दाश्त करने की क्षमता है उसे कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वो सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी।
दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ये कहना ढाका और इस्लामाबाद को डराने के लिए काफी है। अजीत डोभाल 2 बार कह रहे हैं कि आपने इतिहास से सबक लिया कि नहीं लिया। वो फिर दोहराते हैं कि इतिहास से सबक लिया या नहीं लिया। इसी भाषण में वो ये भी कहते हैं कि मौजूदा समय में जो लोग हैं और जो आज के दौर के भारत को देख रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, सौभाग्यशाली। वो आज के नेतृत्व पर कहते हैं कि आज का जो नेतृत्व है वो कुछ भी कर सकने की क्षमता रखना है और सही फैसले लेने की क्षमता रखता है। और जब अजीत डोभाल उस सबक की बात कर रहे हैं, दुनिया का जो माहौल मैंने आपको बताया है, दुनिया में क्या माहौल चल रहा है? दुनिया में माहौल चल रहा है कि जो ताकतवर है वो कब्जा रहा है। अभी अभी वेनेजुएला में घुस गए डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम यहां घुस जाएंगे ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है, हम ले लेंगे। आपको यह पता है कि रूस ने यूक्रेन के 20% जमीन पर जितने पर कब्जा किया है वो रूस कभी नहीं छोड़ेगा। और आने वाले वक्त में आप इसी साल हो सकता है देख लें, जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो एक तरह के चेन रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप बगैर यूएन के रेजोल्यूशन के वेनेजुएला पर आक्रमण कर सकते हैं, तो फिर चीन ताइवान में घुसेगा, दुनिया को चुप रहना पड़ेगा। फिर भारत पीओके में घुसेगा, दुनिया को चुप रहना पड़ेगा। भारत का मिजाज खराब हुआ तो बांग्लादेश का मैप भी बदल सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि जब हाथियों की लड़ाई हो, बड़े लोगों की लड़ाई हो, तो गरीबों को चुपचाप चुप रहना चाहिए। आपका काम जो भी है, छोटे लोग हो चुप रहो। बड़े दोषियों की बात हो रही है, बड़े लोगों की बात हो रही है। लेकिन अगर बांग्लादेश यही सब करना चाह रहा, आपको पता है दीपू दास के बाद बांग्लादेश में कई हिंदुओं के साथ जिस तरह की उत्पीड़न की खबरें आई हैं, उस पर जो भारत के विदेश मंत्रालय ने बीते दिन जवाब दिया है, वो भी जवाब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डोभाल का कहना क्यों इसको और सीरियस बना रहा है। We continue to witness a disturbing pattern of recurring attacks on minorities that you referred, as well as their homes and establishments, business establishments by extremists in Bangladesh. Such communal incidents need to be dealt with swiftly and firmly. We have also observed a troubling tendency to attribute such incidents to personal rivalries, personal vendettas, political differences and other extraneous reasons. Such disregard only emboldens the extremists and the perpetrators of such crimes and deepens the sense of fear and insecurity among the minorities. विश्व राजनीति का तापमान ऐसे ही बढ़ा हुआ है और ऐसे में जिन लोगों की कोई औकात नहीं है, जिनकी कोई पूछ भी नहीं करता है, जिनकी कोई सुनेगा भी नहीं, अगर वो लोग भी चुचुकुड़ करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ है। वेनेजुएला जिसके पास दुनिया भर का तेल था, उस पर जब अमेरिका घुसा, दुनिया का कोई देश तो बोल नहीं पाया। अरे आपके पास है क्या? क्या देते हो दुनिया को? तुम और जिनको आजकल तुमने अब्बू बनाया है, ये तुम्हारे अब्बू, ये क्या देते हैं दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ? तुम चड्डी बनियान के अलावा दुनिया को क्या देते हो? तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि डोभाल साहब जब ये कह रहे हैं कि क्या इतिहास से हमने सबक लिया, तो इतिहास ने मौका हमें दिया था 1971 में। उससे पहले 1947 में भी मौका ही था एक तरह का। लेकिन 1971 वाले मौके की बात करें तो जब आप बांग्लादेश बना सकते हैं, तो फिर आपने अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए ये वाला गलियारा ही क्यों छोड़ा? ये जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कह के बार बार बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है कि हम भारत के चिकन नेक को अलग कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट है, लैंड लॉक है, हम तो गार्जियन ऑफ सी हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सबक लेने की जो बात डोभाल कह रहे हैं वो सीरियस इसीलिए है कि भारत ने अगर सबक लिया है, और जो मैं सोच रहा हूं और लगभग हर कोई सोच रहा है, आज का दौर जिस तरीके से चल रहा है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हर देश कब्जाने में लगा हुआ है। हर देश बेमतलब की एक कहानी, जो चेन रिएक्शन शुरू किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो कहां जाकर रुकेगा किसी को नहीं पता है। और ऐसे में बांग्लादेश जैसे देश जिनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, दुनिया की वजूद पर इसीलिए है क्योंकि किसी देश ने 1971 में रहम पर आपको अलग से जन्म दे दिया।
लेकिन अब आपको ये लग रहा है कि आप सुपर पावर हो गए हैं, आप दुनिया के किसी भी देश से टकरा सकते हैं, आप भारत को चुनौती दे सकते हैं, आप भारत को धमकी दे सकते हैं, आप बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रताड़ित कर सकते हैं और भारत को ये सब चुपचाप सहना पड़ेगा। इसीलिए ढाका वालों, ढाका में जो लोग बैठे हैं, उनके लिए अजीत डोभाल का ये भाषण या कह लें या ये कथन बहुत सीरियस है, क्योंकि डोभाल डॉक्ट्रिन आज के भारत के वॉर डॉक्ट्रिन की सच्चाई है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, भारत उससे अछूता नहीं रहेगा। जब भारत दुनिया की परवाह न करते हुए 370 की कहानी खत्म कर सकता है, जब भारत दुनिया की परवाह न करते हुए एक न्यूक्लियर देश पर अटैक कर सकता है, उस न्यूक्लियर देश के न्यूक्लियर असेट्स पर अटैक कर सकता है, तो फिर आप ये समझ जाइए कि भारत कोई भी सीमा लांघ सकता है। इंटरनेट पर इस तरह के मैप बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत को 1971 वाली गलती को ठीक करते हुए ये जो बांग्लादेश का रंगपुर का डिवीजन है, इसको अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मिला लेना चाहिए, चिकन नेक को 250-300 किलोमीटर का कर लेना चाहिए और इकलौता पोर्ट बांग्लादेश की सी रूट का, दुनिया से जिस इलाके से बांग्लादेश जुड़ता है, ये जो चिटगांव का पोर्ट है, इसको भी काटकर भारत के नॉर्थ ईस्ट में मिला लेना चाहिए, त्रिपुरा और मणिपुर का हिस्सा बना लेना चाहिए। इस तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट को सी का एक्सेस मिल जाएगा और बांग्लादेश की कहानी भी बदल जाएगी। बांग्लादेश का मैप कुछ ऐसा रह जाएगा। ये मैं आपको अजीत डोभाल की कथन के साथ छोड़े जाता हूं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या कुछ ऐसा तो चल रहा है जो सरकार के लेवल पर, डिफेंस के लेवल पर कुछ इशारा क्या डोभाल साहब ने दुनिया को, ढाका को दिया है? क्या ढाका संभलेगा? देखते रहिए टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी।